हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है व्हाट्स वेयर एंड हाउ। तो एक्चुअली में मैं इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन क्या हुआ कि किसी वजह से ये वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो फिर से मुझे उसमें मैंने सारा कुछ समझा रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर सारी चीज़ें मिटानी पड़ रही है। और ये सारी वाटर वाटर सब उस वीडियो को मैंने शूट किया, पर वो वीडियो सही नहीं हो पाई। और मैंने इस बार ईयरफोन भी नहीं लिया है, और मैंने सोचा है कि ऐसे ही रिकॉर्ड करते हैं। ईयरफोन है पर आवाज़ की क्वालिटी मुझे लग रहा है कि दब रही है। तो लेट्स सी कि विदाउट माइक मैं एक माइक लूँगा, और जिससे आवाज़ थोड़ी क्लियर आए। पर मुझे लगता है कि अभी भी आवाज़ सही आ रही होगी। सो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट्स वेयर एंड हाउ। तो इसको समझने के लिए मुझे एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है। और हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें क्या करना है कि पास्ट के बारे में पढ़ना है। तो हम पास्ट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। मुझे थोड़ा घुटनों में बैठने में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि नीचे फर्श छोटा वाला है। तो ये मैं एक लाइट जला देता हूँ यहाँ पे, कि शायद यहाँ पे भी नहीं चमकेगा। तो थोड़ा सा ऊपर में लाइटिंग आ रही होगी, तो मैं यहाँ पे शैडो के लिए सोचता हूँ कहीं भी कभी कि कोई शैडो लगा दूँ, पर अभी नहीं होगा। सो व्हाट्स वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मुझे बड़ा चिंता हो रही है कि आवाज़ की क्वालिटी पता नहीं कैसी आएगी। और अगर मैं ये वीडियो तो डायरेक्ट ही डाल दूँगा, पर मुझे लगता है कि ठीक ही ठाक आनी चाहिए आवाज़ की क्वालिटी। व्हाट वेयर एंड हाउ एंड व्हेन। मान लीजिए कि पास्ट के अंदर में एक घटना को हम पढ़ते हैं, ठीक है, पास्ट के अंदर में। तो हम जानेंगे कैसे कोई घटना घटी होगी। जैसे मान लो कि हमने एक न्यूज़पेपर उठाया। न्यूज़पेपर में क्या फ्यूचर की खबर आती है? ना 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 ना, पास्ट की खबर रहती है कि कल क्या हुआ। कभी देखा है कि न्यूज़पेपर अगर आज मान लो कि 9 तारीख है, तो न्यूज़पेपर कभी आता है कि 12 तारीख का न्यूज़पेपर अभी 9 तारीख को मिल गया? नहीं नहीं, आपको जब भी न्यूज़ मिलेगी वो 8 तारीख की मिलेगी, 7 तारीख की मिलेगी। क्यों? दिस इज न्यूज़पेपर होता है वो पास्ट के लिए होता है। तो पास्ट के अंदर में हम क्या करते हैं, कोई घटना घटी, ठीक है, तो वो घटना क्या थी वो हेडलाइंस में लिखा रहता है कि फलाने ने फलाने से फलाने को फलाना, ये लिखा रहता है। वो पास्ट में हेडलाइन में व्हाट। अब जब आप नीचे पढ़ोगे तो कहाँ पे घटी, वेयर, कहाँ पे घटी, तो इस जगह घटी, ठीक है। कैसे घटी, यहाँ पे आता है कैसे घटी, आखिर कैसे घट गई, ठीक है। और कब घटी, व्हेन, यही तो है। ये आ गया व्हाट, क्या थी, क्या घटना क्या थी, वो लिखा है व्हाट, वेयर, हाउ एंड, तब इसका नाम लिखो व्हाट वेयर एंड दिस इज कॉल्ड द पास्ट। ये हेडलाइंस है जो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताने वाला। चैप्टर ही के ऊपर में लिखा हुआ है व्हाट, और ये लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क क्या है, ये यही तो है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू पास्ट। ये हेडलाइंस को कोई यूट्यूब पे डिफाइन ही नहीं करता। यही है भाई पास्ट, व्हाट वेयर हाउ व्हेन इज इक्वल टू व्हाट। ये जो लिखा गया है ना एनसीईआरटी, भाई एक बहुत बड़ी पैनल ही लिखी होगी, और बहुत ही पूरी बुक, चाहे 6 से लेके 7 तक उठा लो या 12 तक उठा लो, सारी बुक एक स्टैंडर्ड वे में लिखी गई है, इज कॉल्ड द पास्ट। यहीं पे ये पूरा चैप्टर खत्म। यही हर चैप्टर पे जो हेडलाइंस है, अगर हम उसी को समझ लें, वहीं पे वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि पहले ज़माने में लोग कहाँ रहते थे। उससे पहले हम जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पढ़ेंगे। हमें ये नहीं जानना कि जानवर कौन है, कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है।
हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा नीचे होके बढ़ाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में जानने के लिए हमें ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? खाना खाएगा, फूड। ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? पानी पिएगा, वाटर। ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? घर बनाएगा, शेल्टर। ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग क्या करेगा? लड़ेगा, प्रोटेक्शन। सो ये ह्यूमन बीइंग हर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों के लिए उसे जरूरत है। जब ये सारी चीजें एक ह्यूमन बीइंग करेगा तो उसको जरूरत होगी एक ऐसी जगह की जहां ये सब कुछ मिल जाए। करेक्ट? तो वो क्या है? ये सब कुछ पाने के लिए वो हर जगह ढूंढेगा। तो वो कभी देखा डिजर्ट इलाके में, डिजर्ट में आज भी डिजर्ट वैसा ही है, सहारा डिजर्ट। वहां अलग बात है, आज टेक्नोलॉजी आ गई तो हम उसको रहे, लेकिन पुराने जमाने में वहां कोई रहेगा नहीं। पर वहां पर भी पुराने जमाने में लोग रहने लगे थे। सो आफ्टर द टेक्नोलॉजी इवेंट, तो उसको क्या चाहिए? आज भी बहुत सारा रेतीला जगह रेतीला है। तो ये सब चीजों के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो वो एक ऐसी जगह जो नदी बह रही हो, समुंदर के पास कभी नहीं। समुंदर के पास कोई भी पास्ट का आदमी नहीं रहता। समुंदर में हम घूमने के लिए जाते हैं, रहने के लिए नहीं जाते। सिर्फ घूमेंगे, हवा लगेगी। जब भी कोई भी सभ्यता बसी है वो रिवर के पास। करेक्ट? कोई नदी जा रही है तो यहां से उसको पानी मिलता था। पहाड़ होना चाहिए, जस्ट पानी से मिला हुआ पहाड़ होना चाहिए। तो तुम कभी बेयर ग्रिल्स का वीडियो देखोगे तो वो पहाड़ खोजता था और वो उसको जानता था कि ये नदी जो है, फिर नदी खोजता था। वो कहता था अगर नदी मिल गई तो हम शहर में चले जाएंगे, क्योंकि पहाड़ के साथ ही नदी बहती होती। तो वो नदी मिल गई, पानी मिल गया, नदी से खाना भी मिल गया, मछली भी मिल गई, प्लस पेड़ पौधे भी उगा लिए उस पानी से, शेल्टर भी मिल गया, घर थोड़ा बना लिया, और ये हमारे प्रोटेक्शन पहाड़ भी कर लिया, एक बड़ी दीवार। तो हमें सब कुछ मिल गया, तो हम यहीं पे रहेंगे। तो कोई भी, चाहे हड़प्पा कल्चर हो, ठीक है, चाहे मोहनजोदड़ो हो, जो भी हो, सारी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम इसी के लिए इसको पढ़ेंगे। तो वहां से सभ्यता शुरू हुई हमारी। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ी है और कौन कौन सी कहाँ पे है। ठीक है? तो ये चीजें जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आते हैं कि पीपल जो है हमेशा कहाँ रहते थे? कि बैंक के पास रहते थे। बैंक के मतलब नदी के किनारे रहते थे। तो उसके अंदर जो है हमारा दो चीज आता है, एक सुलेमान और किरथार पहाड़ आता है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है? अब देखो, जैसे अगर समझोगे तो ये क्या है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये चीज जानना जरूरी है हमें। ये देखो हमारा मैप है, ये हमारा इंडिया का मैप है। करेक्ट? तो इस मैप को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। ये हो गया ऊपर का सारा नॉर्थ हिस्सा, इधर का सारा ईस्ट हिस्सा हो गया, इधर का सारा वेस्ट हिस्सा हो गया, इधर का सारा साउथ हिस्सा हो गया। ठीक है? अब जो रीजन आ रहा है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट अगर हमारा देखा जाए तो ये पूरा का पूरा भी पाकिस्तान में है। तो हम जब नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करेंगे, जब हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे, तो इधर के बारे में बात करेंगे। और ये जो है हमारा सेंट्रल एरिया हो जाता है, तो सेंट्रल एरिया के बारे में बात कर देंगे। ठीक है? विंध्यास जो ये है नर्मदा के पास है, यहाँ पे विंध्यास है, यहाँ नर्मदा है। सो वहां पे हम जब बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो वहां से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम
सोलेमान हिल के बारे में बात करते हैं। करेक्ट। तो सोलेमान हिल के पास जो है वहां पे क्या हुआ, लोग रहने लगे वहां पे। ये 8,100 साल की बात के बारे में बात हो रही, ये एक दो नहीं 8,000 साल पुरानी बात हो रही है, जब लोग फर्स्ट क्रॉप वगैरह करने लगे, विलेज बनाने लगे, एनिमल वगैरह शीप गोट वगैरह रखने लगे। ठीक है। फिर गारो हिल के बारे में बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्यास जो सेंट्रल पार्ट में है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने तुम्हें एक क्राइटेरिया बता दिया, कॉन्सेप्ट पानी, पहाड़ और एरिया होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे, ये जो हमारा इंडिया है, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, यहाँ से एक पहाड़ जाती है, उसका नाम है सोलेमान हिल, और यहाँ पे है खिरतार हिल, और यहाँ से जाती है हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे। ठीक है। ये इंडस जो पानी है, यहाँ पे वो इंडस वैली आई, सॉरी ये इंडस रिवर है, जिसकी वजह से हमें बाद में हिंदुस्तान बोला गया, इंडिया बोला गया, वो बाद की बात है। यहाँ पे इंडस है, ये एक हिल हो गया, यहाँ पे एक मिल गई हमें नॉर्थ ईस्ट। अब देखोगे कि हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो हम देखो ये हमने बताया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसे, तो ये एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक जो है गारो हिल है, गारो हिल है। अब गारो हिल जो है हमारी, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो यहाँ पे, तो हिल भी मिल गया, रिवर भी मिल गया, तो यहाँ पे हमने सभ्यता बचा ली। ठीक है। तो वहां से हमने, और सेंट्रल पार्ट में हमारा है क्या है, विंध्यास। विंध्यास जो है ये हिल है हमारा विंध्यास, और यहाँ पे हमारा क्या है, नर्मदा रिवर। क्योंकि बोर्ड में इतना ही एरिया है, तो सॉरी, मैं पहले से इसको लिख लिया था कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगा, तो ये चीज़ की वजह से कि कंटेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है। अब आते हैं, देखो इंडस वैली के, हम ये तो समझ गए कि कहाँ पे क्या है और ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कि पहली बार जो है हमारा विंध्यास के पास जो राइस को ये किया गया, मतलब उगाया गया, तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। और वहाँ पे लगभग 5,047 अगो की वहाँ पे अर्लियर सिटी वगैरह हुई। बैंक जो भी बैंक ऑफ रिवर के बारे में जो भी है, जो मैंने बता दिए तुम्हें, और वहाँ पे जैसे गंगा है उनकी ट्रिब्यूटरी के पास हुई। अच्छा, आप देखो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये जो गंगा की एक ट्रिब्यूटरी, उसको कहते हैं सोन। ठीक है। सोन गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो यहाँ गंगा की बहुत ट्रिब्यूटरी के मतलब पानी से निकली हुई और भी नदियाँ, ठीक है, वो ट्रिब्यूटरी वगैरह मैं आगे समझाऊंगा। तो ये है सोन नदी, ये मैं नॉर्थ, ये इस तरह से निकली हुई है, ये मैं इस इलाके के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक सोन नदी है। ठीक है। फिर गंगा यमुना, वो सारी बातें हैं। तो वहाँ पे जो साउथ एरिया में है, साउथ ऑफ द गंगा, वहाँ पे क्या कहने लगे, एंशियंट टाइम में उसको मगध कहने लगे, जो बिहार में आज है। एंशियंट टाइम में उसको मगध कहने लगे, तो बिहार में है वो। तो मगध जो कहने लगे वो बिहार में है, तो वहाँ के रूलर बड़े ज़्यादा, मगध के रूलर बहुत ही बड़े होते थे। एक किंगडम बनानी, लार्ज किंगडम बनानी, जो पावरफुल किंगडम होती थी, क्योंकि वहाँ से उनको पानी भी मिलता था, हर कुछ मिलता था। लोग एक एरिया से, सब कॉन्टिनेंट से चलते थे, आते थे। और वहाँ पे जो हाई हिल है और हिल है, माउंटेन्स है, हिमालय है, डिजर्ट और डिजर्ट है, रिवर है, वहाँ पे लोग, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते थे। ठीक है। ये इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने शुरू में बता दी। फिर क्या हुआ, मैन और वुमेन थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं आ रहा हूँ इसके।
सो वीडियो तो कट नहीं होने वाली, मैं देख भी लेता हूँ वीडियो कैसे चल रही है। इज इट गोइंग ऑन? लग तो रहा है कि गोइंग ऑन है। सो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वीडियो कट नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऐड वगैरह ये सब नहीं करता हूँ वीडियो को काट के। तो वहाँ पे जो है मसले जो है वो गिरने लगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वहाँ पे लोग फिर आने लगे, ठीक है। और मैन वूमेन जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए, और जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आने लगे, जब फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, तो वहाँ से वो मूव कर जाते थे। लोगों ने आर्मी बनाई, दूसरे लैंड को कैप्चर करने के लिए सोचा, ठीक है। फिर मर्चेंट आए, मर्चेंट ट्रेवल करते थे, वो शिप बनाए, वन प्लेस टू वन प्लेस अपने गुड्स को ले जाते थे। फिर रिलीजियस टीचर आए, जो रिलीजियस अपना चीज़ें बताएं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो एक स्पिरिचुअल चीज़ें चली, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ कि बहुत सारी नेचुरल चीज़ें थी, जैसे सब कॉन्टिनेंट जो डिफ़िकल्ट होता था क्रॉस करने के लिए लोगों को, तो वहाँ पे क्या मेन चीज़ें माउंटेन और सी वगैरह जो थी, उसकी वजह से लोग वहीं पे अपने चीज़ों को गुजर बसर करने लगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई। तो अब आते हैं हम हमारा कि इंडिया के जो नाम कैसे रखा गया, ठीक है। तो इंडिया का नाम रखने का, जो इंडिया का दो नाम है वो है हमारा, क्या है, इंडिया और भारत। ओके, सो थोड़ी मेरी तबीयत बोलते वक्त खांसी हो जा रहा है। अब देखो, तो इंडिया और भारत रखा गया। तो इंडस का मतलब होता है सिंधु, सिंधु मतलब संस्कृत में बोलते हैं। तो लोग जब आए, ठीक है, ग्रीक्स आए, ईरानीज आए, ठीक है, तो उन्होंने ईरानीज जो 2500 साल पहले, जैसे मैंने 8000 साल पहले के बारे में बात की, अब मैं उसको 2500 साल पहले की बारे में बात करूं। जब ग्रीक्स और ईरानीज आए, तो वो उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट में आए, ठीक है, और वहाँ पे उनको इंडस नदी मिली, जो अभी मैंने बताया इंडस रिवर है। इंडस रिवर को उन्होंने कह दिया हिंदूज एंड इंडूज, उन्होंने रहने वाले को कह दिया इंडूज एंड हिंदूज, ठीक है। तो वहाँ पे लैंड जो इस पार्ट में रिवर है उसको कह दिया इंडिया। वहाँ के जो इस तरफ जितनी भी है उसको फिर बाद में इंडिया बोलने लगे। तो ये हुई। फिर ऋग्वेदा में हमारा लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो भी चीज़ें हैं वो उसको हम भारत कहते थे। तो भारत कैसे नाम पड़ा? जब ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट मेंशन इन ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा में है हमारे, और उसको तो ये 2500 साल पहले, 3500 साल पहले की ये बात है। ये भारत हमारा पहले 1000 साल पहले से ऋग्वेदा में लिखा हुआ था कि जो नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं लोग, सॉरी मैं किसी कपड़े से नहीं पिलाऊंगा कि कपड़े से बड़ा दिक्कत हो रही है, ये सीधी उंगली से ही हो जाता है। तो ऋग्वेदा में जो लिखा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो भी लोग रह रहे हैं वो हमारा भारत है। तो इस तरीके से ऋग्वेदा में पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ संस्कृत जैसी कंट्री। अब आते हैं फाइंडिंग अवर पास्ट। अब चीज़ें को हम बात करते हैं कि हमने पास्ट को कैसे फाइंड किया। तो पहले तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा आगे का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो है वो चलेगा डिटेल में। तो मैं थोड़ा एक्चुअली में नीचे है तो बड़े मुश्किल है। मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, मनु का मतलब होता है क्या? हैंड, ठीक है, हैंड होता है स्क्रिप्ट जो हैंड से लिखा हो, और मनुस्क्रिप्ट इसको कहते हैं जो चीज सॉफ्ट चीज पे लिखी हो, सॉफ्ट चीज पे लिखी हो। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना,
सॉफ्ट चीज पे जो भी लिखी हो उसे मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, हैंड रिटन। क्योंकि जब हम अपने हाथ से लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम जब हम किसी दीवार पे या पत्थर पे लिखेंगे तो छेनी से लिखेंगे, ऐसे ऐसे तोड़ के। लेकिन जब हम अपने हाथ पे लिखेंगे, या तो हम क्लोथ पे लिख देंगे, या लीव्स पे लिख देंगे, या तो मैं पेड़ की छाल खखोर के उस पे लिख सकता हूँ, बार्क पे। तो जो भी चीज जो सॉफ्ट हैंडेड लिखी हुई हाथ से, उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, ये चीज जानना जरूरी है। लोग बोल देते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यूट्यूब पे ना जाने क्या क्या बोल रखा है। हैंड रिटन, मनु का मतलब हैंड रिटन, और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट चीज पे लिखी हो। लेकिन अगर पत्थर पे भी अगर हम लिखते हैं सपोज, तो पत्थर पे लिखेंगे तो छेनी से लिखेंगे, लिखेंगे तो हाथी से, तो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट। अच्छा, प्राकृत जो है और तमिल एक लोकल लैंग्वेज थी वहां पर भी उन लोग के बारे में लिखे हो। अब देखो, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस जो है, ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो किस पे लिखा गया, स्टोन पे और मेटल्स पे, ये याद रखना है। और ये किसी ने मुझे देखा था एक वीडियो, इसको भी इन्होंने डाल दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये कोई आर्कियोलॉजी कोई लिखित नहीं है, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनका काम है। ठीक है, यहाँ पे एक होता है हिस्टोरियन, जो स्कॉलर पास्ट के बारे में जाने, और आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो चीजों को जाने। ठीक है, जो पास्ट की चीज हो, जो पास्ट के बारे में जाने, उसको हिस्टोरियन कहते हैं। वो सारी चीजें अभी डिटेल में आएंगी, ये जो जो है। अब ये है एडी, आफ्टर डेथ, ठीक है, एंड बिफोर क्राइस्ट, ये चीजें हैं। और स्कॉलर अंडरस्टूड व्हाट इज इंस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। डेसी फर्मेंट, ठीक है। तो थोड़ा ये सारी चीजें हो गई शॉर्ट में। अब थोड़ा इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता दिया कि पाम लीफ पे लिखा गया हो, हैंड से लिखा गया हो, या बार्क पे लिखा गया हो। ठीक है, तो बार्क पे जो है ब्रिज कहते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग में इधर उधर हुआ, या वर्ड्स में इस तरह से आप माइंड मत करा। बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट को है वो खा गए, वो कुछ इस टाइप के खा गए या जो भी है, तो वो ख़त्म हो गए। बहुत सारे टेम्पल्स में प्रिजर्व हैं, हमारे जो मॉनेस्ट्रीज हैं। ठीक है, और बहुत सारी बुक्स हैं जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, ये मेडिसिन या साइंस के लिए होती थी, वो सारी चीज़ें जो मैन्युस्क्रिप्ट में हैंड से लिखते थे। जैसे कि कोई मेडिसिन मिल गया, कोई रिलीजियस बुक्स हो गए, जितनी भी, ये सारी चीज़ें हैंड से लिख ली जाती थी। ठीक है, तो वहाँ पे जो संस्कृत में भी लिखी गई है, और कुछ ऐसी प्राकृत जो है वो वहाँ की ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी। जैसे हम लोग ऑर्डिनरी बहुत सारी लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज, मुंबई में जाओगे तो कुछ है ये वो सारी, तो वो सारी लैंग्वेज में लिखी गई थी, और तमिल लैंग्वेज में भी। अब जो इंस्क्रिप्शंस है, इंस्क्रिप्शंस जो है वो सरफेस पे, स्टोन पे लिखी जाती थी। ठीक है, वहाँ पे जैसे रीड करने के लिए कोई ऑर्डर देना हो या कोई बात मनाना हो, जो वहाँ का अदर कांड जो भी इंस्क्रिप्शन है वो हमारी किंग क्वीन जो थी वो कुछ रिकॉर्ड करने के लिए रखती थी। जैसे उन्होंने कोई जंग जीती हो तो उसको वो अपने पत्थर पे ये कर लेते थे। अब ये क्या होता, अगर हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं ना, ठीक है, रिलीजियस बुक्स क्या बताती है हमें हमारे पास्ट के बारे में, कि हम कैसे थे, तभी तो हम अपने आप को समझते हैं। हम तो पैदा हुए तो हमारा कोई रिलीजन, हमने कभी किसी चीज़ को देखा ही नहीं, पर हमारी ये बुक ने बताया कि हम ऐसे थे, तब हम तसव्वुर करते हैं, तब अपनी ज़िंदगी हम ऐसे बिताते हैं। तो ये है हमारी चीज़ें। तो इसको हमने पत्थर पे लिखवा दिया कि हमने ये जंग जीती थी, ये जंग, जबकि आने वाला जब हमारा फ्यूचर आए तो हम वो इस चीज़ को पढ़ के वो इंस्पिरेशंस ले और अपनी ज़िंदगी वैसे ही गुजारे कि जैसे हम कितने बहादुर थे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज जो है मैंने बता दिया वहाँ पे। अब जो लोग मेनी अदर थिंग्स फेयर जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जो चीज़ है आर्कियोलॉजिस्ट है जो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है, जो ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट मिली, ठीक है, या ये लीव्स मिली, ये सारी चीज़ मिली, या पत्थर मिला, तो वो जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट।
जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। दो जैसे कि बिल्डिंग है, स्टोन है, पेंटिंग है, ये सारी चीज़ों को अगर हम कोई चीज़ खोद के भी निकाल रहे हैं, अब एक ने वीडियो देखा, उन्होंने कहा जो चीज़ खोद के निकालते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं और वो भी एक इंस्क्रिप्शन। सो दिस इज़ रॉन्ग। ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने को उसे कहते हैं, जो भी स्टडी कर रहा है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, चाहे वो खोद के निकाला हो, चाहे वो उसको ज़मीन में पड़ा मिल गया हो। तो ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो जब हमने खोजा तो हमें वहाँ पे क्या मिला, टूल्स मिला, वो वेपन्स मिले, टूल्स मिले, ठीक है। वेपन्स हथियार होते हैं, टूल्स जो यूज़ होते हैं कुछ करने के लिए। सो ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। पॉट्स मिले, पेन मिले, ऑर्नामेंट सजने की सामान मिले, कॉइन्स मिले हमें, जो स्टोन के बने थे, बोन के बने हुए थे, कुछ मिट्टी के बने हुई थी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा समझ में आता है कि हमें इनसे कैसे, कुछ चीज़ें हैं इंस्क्रिप्शंस वगैरह, बहुत सारी पुरानी इंस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, वहाँ पे आप देख लेना बुक्स में जो भी इंस्क्रिप्शंस दी हुई हैं, तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें बुक्स में आपको पत्थर, मटका उटका भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पढ़ते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो बोन्स के बारे में भी देखते थे कि ये बोन्स जो है वो कितनी पुरानी है, क्या है, ठीक है। यहाँ पे हैंड रिटन लिखा हुआ है, तो मैंने हैंड रिटन, तो मैंने भावनाओं में इसे मिटा दिया। इतना एरिया चाहिए मुझे समझाने के लिए ऑप्शों की समझ में। ये अगर ये बोर्ड और बड़ा होता तो ये ज़्यादा कैप्चर करता, पर ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बोन्स जो है हमारे, बोन है वो एनिमल है, वो फिश को भी देखते थे, उसकी बोन को भी, और वो उससे पास्ट के बारे में पता करते थे। जो भी हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है, जो सरवाइव कर रहे हैं उनके बारे में पता करते थे, उनकी सीड्स को देख लेते थे, वो बर्न की हुई वुड्स वगैरह से वहाँ से देखते थे। अब हिस्टोरियन जो है, मैंने आपको बता दिया कि हिस्टोरियन क्या करते हैं, वो स्कॉलर जो पास्ट के बारे में पढ़ते, जो इन्फॉर्मेशन को गैदर्ड करते हैं, जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस जो है और आर्कियोलॉजी हैं, वो सारी चीज़ों को जो फाउंड करते हैं, पढ़ते हैं और वो सारी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हिस्टोरियन होते हैं। हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं एक डिटेक्टिव की तरह करते हैं और डिटेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। अब देखो, एक चीज़ बड़ी कॉन्सेप्चुअली है यहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उसने क्या किया, पत्थर को खोज दिया, ठीक है। अब उसने एक ईंटा खोज दिया, पत्थर खोज दिया, ये एक जगह खोज दी, ठीक है। अब ये खोजने के बाद हिस्टोरियन आके इसको डिकोड करेगा कि अरे ये किस लैंग्वेज में लिखा है, क्या लिखा है। ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन आके, क्योंकि उसको हिस्ट्री के बारे में पता है, उसको लैंग्वेज के बारे में पता है, इसको किस तरह के कोड हैं, तो वो सारी चीज़ें पता हैं, तो ये दोनों मिलके एज अ डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे, अब एक वर्ड दिया हुआ है कि पास्ट क्या है, पास्ट है कि पार्ट्स है, पास्ट है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा, एक पास्ट नहीं है ना कि मैंने एक चीज़ को पास्ट कह दिया, ठीक है। हमारे बहुत ज़्यादा पास्ट से, इसलिए हम प्लुरल में यूज़ करते हैं, प्लुरल, ठीक है। थोड़ा बातें की खांसी हो रही है, प्लुरल, तो प्लुरल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ पास्ट ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पढ़ते हैं, कैसे रहते थे, फार्मर कैसे थे, वहाँ की राजा रानी कैसी थी, वहाँ के मर्चेंट कैसे थे, वहाँ के क्राफ्टमैन कैसे थे। तो वो डिफरेंट प्रैक्टिस क्या करते थे, कि डिफरेंट पार्ट्स क्या होता था उनका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी, कैसे थी। ये लाइटिंग का कुछ इशू तो नहीं हो रहा है ना, ये चमक रहा है उतनी देर में, मैं भी भूल गया। सो वहाँ पे इस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती थी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग रहते हैं अंडमान निकोबार में अभी वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि उनकी फिशिंग करने का वहाँ पे अपना अपना तरीका, उनका खाने का, हंटिंग का। जो लोग अभी सिटीज़ में रह रहे हैं उनको फूड सप्लाई अलग तरीके से हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें पास्ट में अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं कि वहाँ के फार्मर कैसे थे, वो कैसे खाते थे। तो अभी हम डेट्स के बारे में जानेंगे। जो डेट्स जो हैं हमारे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 2000 साल पहले कुछ हुआ, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जैसे 2000 साल पहले हमारे क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो 2000 साल पहले जब हम क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तो उस साल से पहले की जो भी ज़िंदगी है उसको हम बिफोर
क्राइस्ट कह देते थे कि जितना भी हम पढ़ेंगे बिफोर क्राइस्ट, और उनके बाद बिफोर क्राइस्ट, और फिर हम आफ्टर क्राइस्ट के बारे में बात करते थे। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया और रेफरेंस पॉइंट से हमने अपनी ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, क्योंकि हम अगर रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाएंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड की चीज़ें के बारे में। तो अब आते हैं हम, यहाँ तक तो हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या ऊपर वाला मिटा देता हूँ कि बड़ा दिक्कत आ रही है उधर का एक तरफ का लिखने में, क्योंकि क्लासेस तो इतने ओवर हो गए हैं। तो अब आते हैं हम पास्ट के बारे में, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट को समझेंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि रेफरेंस पॉइंट को समझना बहुत बड़ा ज़रूरी है। हिस्टोरियन तक पढ़ा दिया और नीचे का जो है वो हमें पढ़ाना है। ओके, देखो ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये रेफरेंस पॉइंट हम फिजिक्स से लेते हैं, नहीं समझ में आया तो कभी भी कोई चीज को अगर हम नापते हैं तो हम क्या कहते हैं, जीरो पे कोई चीज थी, ठीक है, जीरो से चलना शुरू हुई तो इधर गई, वेलोसिटी आया, मोशन आया, डिस्टेंस आया। तो यहां से हमने रेफरेंस पॉइंट, जब हमने जीरो से चीजें शुरू करने की कोशिश की, हिस्टोरियन को समझ में नहीं आ रहा था कि हम 8,000 साल पहले कहते हैं, 40,000 साल पहले कहते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बना के इसको आधा आधा कर दो, ठीक है। तो उन्होंने मान लिया कि 2000 साल पहले, मतलब 2000 साल पहले जो क्राइस्ट का बर्थ है, वहां से उन्होंने इसको रेफरेंस बना लिया, इसको कह दिया जीरो, मतलब 2000 साल को। ये हमारा हो गया बिफोर क्राइस्ट। यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे वो हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। जो बीसी के बारे में बात करेंगे तो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब हम 2000 को जीरो मानेंगे, कि 2000 को हम जीरो मान के यहाँ से 2000 साल पहले, यहाँ से 4000 साल पहले, और आफ्टर एडी, आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, यहाँ से 2000 साल बाद, ठीक है। तो एनो डोमिनी भी बोलते हैं इसको, एनो डोमिनी। सो दिस इज द लैटिन वर्ड, ठीक है, जो मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। मैंने वो कहाँ चला गया कब जो। सो 2012 के बारे में बात करेंगे तो आफ्टर डेथ 2012, ठीक है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट बनाया गया कि मान लो कि हमने 2000 को रेफरेंस पॉइंट बना लिया। अभी मत समझना कि 2020 आया हुआ है तो ये, तो वहां पे सीई भी एक वर्ड यूज होता है, सीई, BCE, ACE, ठीक है। तो AD की जगह हम CE और BC यूज कर देते हैं। जो अगर हम AD लिखते हैं शब्द AD, ठीक है, AD, तो इसके यहाँ हम CE यूज कर सकते हैं और BC की जगह BCE यूज कर देते हैं। तो ये क्या है, ये जो है कॉमन एरा को डिनोट करता है, ठीक है। ये जो है हमारा कॉमन एरा को हम शो करते हैं। कॉमन एरा में क्या होता है, कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। मतलब ये हुआ है कि जो हमारा टर्म है, जो कॉमन एरा है, वो यूज होता है मोस्ट ऑफ कंट्री में, वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में यूज होता है। और अब जो है हमारे कंट्री में भी एक चलन यूज हुआ है, वो हुआ है BP, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। BP भी हम यूज करते हैं, बिफोर प्रेजेंट। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। अब डेसिफार्मेंट क्या होता है, डेसिफार्मेंट जो होता है एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। जो लैंग्वेज स्कॉलर ने पढ़ा कि इस तरह का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसे इंस्क्राइब करता है हैंड सरफेस को, और इंस्क्रिप्शन सेवरल थाउजेंड ईयर्स को। तो इंस्क्रिप्शंस जो है उसके अंदर स्क्रिप्ट भी लिखी होती है, लैंग्वेज भी लिखा होता है। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज यूज्ड एज वेल एज इंस्क्राइब्स, ये चीज लिखी हुई है वहां पे।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि स्कॉलर ने कुछ चीज़ को जब डिकोड किया तो उस प्रोसेस को कहते हैं डेसिफरमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो डिकोड हुई कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ों को डिकोड करते हैं, वो करते हैं डेसिफरमेंट से। अब होता क्या है कि अभी कोई चीज़ मैंने लिख दी, देखो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्क्रिप्ट्स, और एक होता है लैंग्वेज, ठीक है। जो हम लिखते हैं और जो हम बोलते हैं, जो हम लैंग्वेज वहाँ पे बोलते हैं, स्पीक, ठीक है, इसको समझो। अभी आप जैसे बिहार में गए, पंजाब में गए, आप लिखोगे घोड़ा, और जैसे बिहार में बहुत सारे लोग घोड़ा बोल देते हैं, लेकिन लिखते हैं क्या, वो उनकी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, लेकिन जब भी हम पढ़ेंगे अड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी जगह है जहाँ पे कुछ लोग आर्या जारिया बोल रहे हैं, पर जब लिखते हैं तो हम आ रहा है जा रहा लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को डिकोड करने के लिए, जैसे मान लीजिए तो उस चीज़ों को कि जो उनकी लैंग्वेज थी और जो उनकी इंस्क्रिप्शंस थे जो रिटन थे, तो उन्होंने एक, उसको कहते हैं डेसिफरमेंट में। अब जैसे मैंने मान लो कि मैंने एक शेर बना दिया यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पक्षी बना दिया, ठीक है, ये पक्षी ये बना दिया, यहाँ पे मैंने एक घड़ा बना दिया, यहाँ पे मैंने एक इस तरह का कोई चीज़ बना दिया, यहाँ पे मैंने एक पेड़ बना दिया। तो अब क्या हुआ, ये यहाँ पे बनाया, फिर उसके नीचे भी हमने एक बार यहाँ पे पेड़ बना दिया, यहाँ पे पेड़ बनाया, यहाँ पे अब इस चीज़ को सफल करके लिखा, इस चीज़ को हमने अलग अलग लिखा। तो देखो ये लिख तो रहे हैं हम इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन ये एक लैंग्वेज को डिनोट कर रहा है। जैसे मान लिया कि मैंने इस सांप को या इसको मैंने कहा कि ये सांप जो है ये सा है, क्या है, सा, इसका जो होगा सांप का प्रोनाउंस होगा। जैसे मुझे लिखना है कोई चीज़, जैसे मुझे मेरा नाम ही लिखना है, तो मैंने कह दिया इसको आ है ये। अब ये जो इसके बाद आया फिर एक सांप आएगा, ठीक है, ये एक और सांप आया, फिर ये आ गया, और ये जो सांप के बाद एक पेड़ आ गया, समझ लो ये जो पेड़ है वो एम है। फिर ये जो मान लो कि ये कोई पक्षी है, कौवा है, ठीक है, तो ये आई है। और ये मान लो जी कि कोई, मान लो कि कैंची है, अब इस कैंची को हम आर कह दिया, तो हमने इसको डिकोड कर लिया कि ये चीज़ आ रहा है, तो ये चीज़ आ है, एम है, आई है, आर है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें रिजल्ट निकलती है। अब मैंने कोई चीज़ उस ज़माने में एक चीज़ लिखी, जो इसके नीचे लिखी सलाम लिखी, तो सलाम को मान लो कि ये जो सांप है ये एस है, फिर अगर हमें ए लिखना होगा तो हम इस तरह का ए बनाएंगे, फिर हमें ए लिखना होगा तो हम इस तरह का, तो ये हो गया एस, फिर ए। अब हम एल के लिए कोई दूसरा साइन बना लेंगे, यहाँ पे मान लो एल है, फिर हमें ए लिखना हो तो यहाँ पे सांप बनाएंगे, और एम लिखना हो तो हम ये एरो बनाएंगे, ये एम। तो यहाँ से हमारा डिकोड, ये डेसिफरमेंटेशन है कि लैंग्वेज को, इंस्क्रिप्ट को लैंग्वेज में चेंज करना और डिकोड करना, ये डेसिफरमेंटेशन में आती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमारी है होती है। वन फेमस स्टोरी है डेसिफरमेंटेशन की, इजिप्ट में जो वहाँ के नॉर्थ अफ्रीका में जो लोग रहते थे 5000 साल पहले, रोसेटा जो है एक टाउन था नॉर्थ कोस्ट इजिप्ट में, वहाँ जो इंस्क्राइब जो लिखी गई थी, जो इंस्क्रिप्शंस जो भी थी, स्क्रिप्ट जो भी थी वो स्टोन पे लिखा हुआ था। स्टोन पे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी गई थी और डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी, जैसे ग्रीक के 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस थे, ठीक है। तो स्कॉलर जो उनकी ग्रीक के जो फिगर थे वहाँ से उन्होंने उनके किंग्स के और रानी के नाम को डिकोड किया था, ठीक है, लिटिल फ्लैम में। तो वहाँ पे हमारे उनके नाम जो थे आइडेंटिफाई किए गए, उनके साउंड्स को, लेटर्स को पढ़ा गया, जैसे लायंस को एल लिखा जाता था, बर्ड्स को ए लिखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें
हुआ करती थी। तो लगभग ये पूरा पार्ट ख़त्म हो गया है और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो ये वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन चीज़ों को समझना ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तब तक के लिए देखते हैं कि कैसी साउंड क्वालिटीज़ आई हैं। मैं तो बगैर माइक के इसमें बात कर रहा था, तो होप्स हो कि ठीक ही आई होंगी और मैंने काफ़ी अच्छे से बात किया है। और देखता हूँ मैं ईयरफोन से डिफरेंट ईयरफोन से भी रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि साउंड क्वालिटीज़ कैसी आ रही हैं। अगर सही आएंगी तो हम उसी को ये कर लेंगे। और भी छोटी छोटी बातें जो इस वीडियो में तो नहीं बताने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आज ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर फ़ौरन ही इसकी वीडियोस के अपलोड होने के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं इसको बंद करता हूँ।